हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस। और ईवीएस के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मानव रोग। कौन से मानव रोग? जो बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, फंजाई से होते हैं, प्रोटोजोन से होते हैं, उसके साथ साथ दूषित जल से भी होते हैं। लेकिन इसके लिए हम जो याद करेंगे, क्योंकि ये बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं कौन से किससे होते हैं, तो इसके लिए हम लगाएंगे ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक, जिससे कि अगर आप एक बार याद कर लेंगे, एक बार इस वीडियो को देख लेंगे और ट्रिक की एक लाइन याद कर ली, तो समझ लीजिए आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से है, कौन सा रोग वायरस से। आपका मिक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, पूरी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य आता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि किस तरह से हम याद करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मानव रोग, ये लिखा हुआ है। राइटिंग पे बिल्कुल मजा आएगा, मेरे हैंड राइटिंग नोट है, तो इसलिए मत सोचिएगा कैसा लिखा हुआ है। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वायरस से कौन से रोग होते हैं। इसके लिए ट्रिक देखिए, कितनी अच्छी ट्रिक है यहाँ पे दी हुई, और आपको एक बार में याद हो जाएंगे कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वायरस, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। इसके लिए आपको ट्रिक तो भाई याद करनी पड़ेगी, है ना। ट्रिक के लिए एक लाइन, बस आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। इस हफ्ते वायरस का जो, जैसे आप वायरस लिखेंगे ना, तो वायरस का आई से याद कर लेना। आई माने इस, तो इसका मतलब आपको इस से बोलना है इसको। ठीक है, इस हफ्ते छोटे चाचा गोल्ड ट्रैक पर रॉब से इडली डोसा खाते हैं। इस हफ्ते छोटे चाचा, आपके छोटे चाचा होंगे कोई ना कोई, गोल ट्रैक पर। ठीक है, कोई ट्रैक है गोल गोल, कहाँ जाएं भाई, बार बार वहीं पे लौट के आ रहे हैं, तो रॉब से अब हम कहीं नहीं जाएंगे, इडली डोसा खाते हैं। इस हफ्ते छोटे चाचा गोल ट्रैक पर रॉब से इडली डोसा खाते हैं। ये वायरस वाली है। ठीक है, तो वायरस से मैंने बता दिया, अगर इससे शुरू हुआ यानी कि वायरस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, VI आ रहा है उसमें, तो यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। हफ्ते से हम हेपेटाइटिस बोलेंगे। छोटे छोटे छोटी माता, चाचा से चेचक, जो बड़े वाले चेचक होते हैं। गोल से गलसुआ होगा, जो गले में हो जाता है। ठीक है, बीमारी यानी कि हमारे जो फूल जाते हैं दोनों साइड से गले में। ट्रैक से ट्रैकोमा बीमारी होती है। पर से पोलियो, सब जानते हैं ये पोलियो होगा यहाँ पे। रॉब से रेवीज़ बीमारी होती है। ठीक है, कुत्ते के काटने से। फिर से हो जाएगा स्वाइन फ्लू, एक प्रकार का फीवर है ये। इडली से हो जाएगा एड्स, इडली से क्या हो जाएगा, एड्स। ड की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पे देखिए डोसा, डोसा से डेंगू हो जाएगा, और खाते से खसरा हो जाएगा, और हा से है से हर्पीज़ हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो है लिखा है यहाँ पर वायरस के लिए हर्पीज़ है। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। ईस्ट से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, हफ्ते से हेपेटाइटिस, छोटे से छोटी माता, चेचक से चाचा, है ना। और क्या हो जाएगा, गलसुआ गोल से हो जाएगा, ट्रैक पे ट्रैकोमा हो जाएगा, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। पर पे पोलियो जिसे कहते हैं, और रॉब से रेवीज, से स्वाइन फ्लू, इडली से एड्स, डोसा से डेंगू, खाते से खसरा, और हैं से हर्पीज़। इसे आप बार बार एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि कैसे पता चलेगा, फिर से कह दे रही हूँ, वायरस में आई आता ना, तो ई की आवाज़ आ रही है, तो इस हफ्ते से शुरू होगा, इसका मतलब ये हमारी वायरस वाली ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप एक बार ट्रिक पढ़ेंगे तो आप सोचोगे इस बोला था इन्फ्लुएंजा था, ई से, हफ्ते से बोला था यानी कि हेपेटाइटिस था, ऐसे करके याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एग्ज़ाम में आएगा आपको, जैसे ही ट्रिक याद आएगी तो हो जाएगा आपका। फिर है बैक्टीरिया से होने वाला रोग। बैक्टीरिया से इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट आता है इससे। वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, इन जो तीनों से रोग जरूर आता है, और हम कंफ्यूज होते हैं कि किससे होता है। बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया में टी आ रहा है, तो टी से यहाँ पे शुरू हो रहा है, इससे याद कर लेना। ठीक है, तो ये है टीटी, जो टीटी होता है रेलवे का, उसके बारे में बात हो रही है। टीटी ने कल टायर गली में, गली टायर वाली थी, बहुत सारे टायर बिक रहे थे, में लोगों से टीबी साफ कराया है। टीटी ने कल टायर गली में लोगों से टीबी साफ कराया, कि हम पे कोई काम नहीं, चलो टीबी साफ करो, है ना, तुम भी और हम भी।
तो टी से टिटनेस हो गया, ने से निमोनिया हो गया, कल से काली खांसी हो गया जिसे पर्ट्यूसिस कहते हैं। और जो डीबीटी का डीबीटी का नहीं, हाँ हाँ डीपीटी का टीका लगता है, जो डीपीटी का, तो उसमें क्या है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, इसके 3 टीके लगते हैं ना, यही तो होता है डीपीटी का। तो ये वाला वही टीका है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये लिखा है टीटी माने टिटनेस, और ये ने से निमोनिया, टीटी ने कल क्या किया, कल से काली खांसी आ गई, उसे टायर गली में गया, टायर गली में टाइफाइड हो गया, और गल झिल्ली पे रहा, यानी कि जिसे डिप्थीरिया कहते हैं, है ना। डिप्थीरिया का टीका लगता है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस तीनों बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, इसीलिए यहाँ से डीपीटी का टीका लगता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर मे से मेनिंजाइटिस, लोगो से प्लेग, ऐसे करके ले से ये लोगो याद कर लेना। से संक्रमण रोग, टीबी, ये टीबी तो है ही, टीबी देखते ही आप समझ जाएंगे टीबी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आया साफ से जो है सिफिलिस, कराया से क्लेमाइडिया, ठीक है। और है से देखो यहाँ हैजा है, ऊपर वायरस वाले में हर्पीस था, याद रखिएगा, इसमें हैजा है। तो ये आप दोबारा याद कर लेंगे। काई से बैक्टीरिया की बात हो रही, यानी कि टी से शुरू होगा हमारी जो ट्रिक है। तो टी ने कल टायर गली में लोगों से टीवी साफ कराया है, ठीक है। तो टिटनेस, टी से टिटनेस, ने से निमोनिया, कल से काली खांसी, टायर से टाइफाइड, गली से गल झिल्ली प्रवाह यानी कि डिप्थीरिया, में से मेनिंजाइटिस, लोगों में ज़रूर याद रखना, प्लेग से लोग आ रहा तो लेग, से संक्रमण ज्वर, बुखार जो आता है, टीवी से तो आपको पता ही है टीबी हो जाएगा वो, साफ से सिफिलिस, कराया से क्लेमाइडिया, और है से हैजा, ठीक है। तो आपको ये याद हो गए। और वैसे भी अगर आप ये याद कर लेंगे दोनों, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही कठिन आते हैं एग्ज़ाम में, इतने कठिन नहीं आएंगे, इसमें से 2-4 ही आते हैं, तो आपको कुछ भी अगर याद रहेंगे तो भी हो जाएगा। अब हमने बैक्टीरिया वायरस पढ़ लिया, अब आ जाओ फंजाई। फंजाई का बहुत ईजी है, ठीक है। फंजाई माने फंगस, जिसे हम कवक कहते हैं। हिंदी में आप लोगों को पता है बैक्टीरिया किसे कहते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु को कहते हैं, मैं आपको बताऊं। और वायरस किसे कहते हैं, वायरस विषाणु को कहते हैं। यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, विषाणु जो होता है वो वायरस है, ठीक है। तो जो कोविड थी वो कौन सी बीमारी थी, कोविड विषाणु से होने वाली। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु, ठीक है, याद रखिएगा। और फंजाई को क्या कहेंगे, फंजाई को कहेंगे कवक, क्या कहेंगे, कवक, ठीक है। तो कवक से होने वाली कौन सी है, बहुत सरल है, कवक से सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज होती है, याद रख लीजिएगा। और इसमें यहाँ पे देखिए, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, दामाद हमारे घर आ जाता है, एक तो गंजा है और फ्रूट खाता रहता है 24 घंटा, तो गंजा से गंजापन हो गया, दामाद से 2 दामाद है, दा हैं, तो एक से दाद हो जाएगा, एक से दमा हो जाएगा, ठीक है, एक से दाद और एक से दमा। खाए से खुजली हो गया, ये खुजली है, और फ्रूट से हो गया एथलीट फूट, ठीक है, एथलीट फूट हो जाती बीमारी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये याद रखिएगा, फंजाई से होने वाले हैं, ये याद रख लीजिए। 4 इसमें शब्द हैं, इसकी जो ट्रिक है, और रोग कितने हैं, 5 हैं बस, ऐसे याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगी बहुत जल्दी। गंजा दामाद खाए फ्रूट। और ये फंजाई में देखो, फंजाई में भी क्या है, फंजाई में जी लगी है, तो गंजा जी से शुरू होता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि गंजा वाला जो है वो फंजाई वाला है, ठीक है। अब आ गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में देखिए, पा से प्रोटोजोआ, पा से पापा शुरू हो रहा है। प्रोटोजोआ जो होते हैं, है ना, प्रोटोजोन्स जो होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी मुझे इस समय आ नहीं पा रही प्रोटोजोआ की, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो वो पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, काम करने जाते हैं लेकिन वहाँ जाके सो जाते हैं, तो पा से पायरिया जो दांतों वाला रोग होता है, का से कालाजार, फिर माँ से मलेरिया, काम में 2 हैं, तो मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। पे से पेचिस हो जाती, वो भी प्रोटोजोआ से होती है। सोने वाली जो बीमारी होती है सीसी मक्खी से, साउथ अफ्रीका में बहुत होती है ये बीमारी, सीसी मक्खी के काटने से, तो ये सोने की बीमारी हो जाती है। तो पापा काम पे सोते हैं, 3 2 5 हैं, और बीमारियां भी 5 हैं, छोड़ दिया गया है इसमें, ठीक है। और जबकि फंजाई में क्या है, फंजाई में इसमें शब्द यहाँ पे 5 है ट्रिक में, गंजा दामाद खाए फ्रूट, और बीमारियाँ 6 हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि दामाद में 2 दा हैं। इस चीज़ से ऐसे थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, भूल नहीं सकते। अब जल जनित रोग, जल से कौन सी बीमारी होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है,
तो पीलिया, हैजा, टाइफाइड ये तीनों गंदे जल से होती हैं। अगर हम शुद्ध जल नहीं पीते तो तीनों बीमारियां हो जाती हैं। और इसे हम PhD जो लिखते हैं, PhD लोग करते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं, तो उसे PhD से लिख सकते हैं। P फॉर पीलिया, H फॉर हैजा, T फॉर टाइफाइड। ऐसे याद कर लेंगे तो हो जाएगा। इतना कोई टफ नहीं है, बस आप ट्रिक याद कर लीजिए तो आपको सबकी बीमारियां याद हो जाएंगी यहाँ पे। और बस मैंने आपको तरीका बता दिया, 1-2 बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। और ट्रिक याद करने से बस ये है कि जब कभी वो पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वैसे बहुत सी बीमारी तो आप खुद भी जानते होंगे, जैसे कि एड्स वायरस से होती है भाई, HIV, V फॉर वायरस, है ना, यही तो है, HIV वायरस से तो होती है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप इसको बिल्कुल 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। बस वीडियो को देख लीजिएगा। ट्रिक कैसी लगी बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।